बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नवाज शरीफ का खेल ख़त्म। एक बड़ी खबर ने सब कुछ तब्दील करके रख दिया। अचानक एक बड़ी खबर सामने आई है। सीनियर साफी अहमद मीर साहब ने तल का केस इंकशाफात किए हैं। अहमद मीर ने क्या बड़ी खबर ब्रेक की है। नवाज शरीफ के अहम इत्तेहादी साथ छोड़ चुके हैं और अहम इत्तेहादी कौन है, आगे चलकर आप साथ वीडियो में ये खबर शेयर करूंगा। इसके अलावा वो तमाम तर एंकर्स जो नून लीग का बयानिया हमें बताते थे और नून लीग को काफी ज्यादा हर वक्त नून लीग के गुण गाते थे, अब वो नून लीग के खिलाफ हो चुके हैं। वो बड़े बड़े एंकर कौन से हैं, आगे चलकर आप साथ ये इस वीडियो में ये खबरें शेयर करूंगा। लेकिन ये खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, ऐसा कहना है नून लीग का, लेकिन कहानी इसके बरअक्स है। आज इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एक खबर चल रही है कि 21 अक्टूबर को नून लीग को लाहौर की इंतजामिया की जानब से जलसे की इजाजत मिल चुकी है। लेकिन दूसरी जानब से ये खबर सामने आ रही है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो जलसा बजाय के मीनार पाकिस्तान के पूरे ग्राउंड में करें, वो चंद एकड़ जमीन के ऊपर नवाज शरीफ साहब जो है वो जलसा करने की कोशिश करेंगे। यानी कि थोड़ी सी जगह कवर की जाएगी और नवाज शरीफ साहब बजाय इसके पूरा मीनार पाकिस्तान को भरें। नवाज शरीफ के पास लोग कम है। नवाज शरीफ का बयानिया एक्सपोज हो चुका है, नवाज शरीफ साहब खुद एक्सपोज हो चुके हैं। और अहमद मीर साहब, जब नवाज शरीफ साहब लंदन गए थे इलाज करवाने के लिए, तो अहमद मीर नवाज शरीफ के हक में खुलकर सामने आ गए थे और कहा था कि नवाज शरीफ साहब अगर वापस नहीं आते तो मैं सबसे ज्यादा बोलूंगा। अब नवाज शरीफ को छोड़कर अहमद मीर साहब एक डिफरेंट जगह पर आ चुके हैं और उनका एक इलादा मौकफ बन चुका है। अहमद मीर साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान आएंगे तो इन्होंने लिस्टें बनाई हुई हैं। इन्होंने तमाम तर लोगों की जो लिस्टें बनाकर रखी हुई हैं कि कौन हमारे हक में है, कौन हमारे मुखालिफ है। अहमद मीर साहब कहते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो मीडिया को काफी ज्यादा यानी कि काबू करके रखेंगे, ये कहना है अहमद मीर साहब का। और अहमद मीर साहब ने एक बड़ी खबर दी है। बड़ी खबर कुछ उन्होंने अहमद मीर साहब ने कुछ यूं दी है। अहमद मीर साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ के साथ पीपल्स पार्टी उनका साथ मुकम्मल तौर पर छोड़ चुकी है। पंजाब में क्योंकि एक तरफ तहरीक इंसाफ है, दूसरी जानब पीपल्स पार्टी है और तीसरी जानब एक नई पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि जहांगीर तरीन की पार्टी है, वो लोग पंजाब में नवाज शरीफ के साथ इत्तेहाद करेंगे। और जहांगीर तरीन अगर पंजाब में सीटें निकाल लेते हैं और पंजाब उनके पास आ जाता है तो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन मिलकर हुकूमत बनाएंगे। ये एक ऐसी बड़ी खबर है जो कि किसी जगह पर नहीं चल रही और ना ही इस खबर को बताया जा रहा है। यहां पर अहमद मीर साहब जो हैं वो फरिया हदीस के प्रोग्राम में आए हुए थे। उन्होंने उस प्रोग्राम में बैठकर, इवन के उसमें फरदौस आशिक ईवान साहिबा भी मौजूद थी, उन्होंने उस प्रोग्राम में बैठकर कहा कि फरदौस आशिक ईवान साहिबा इस बात को माने ना माने, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस चीज का इरादा रखते हैं कि किसी तरीके के साथ तहरीके पाकिस्तान जो पार्टी है वो उनके साथ मिल जाए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनरल परवेज मुशर्रफ के जो पार्टी का इंतखाबी निशान था जो कि शाहीन हुआ करता था, अब उनकी जो पार्टी है उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई है और ये इंतखाबी निशान अब जहांगीर तरीन पार्टी को दिया जाएगा। लेकिन एक खबर कुछ यूं है कि अहमद मीर साहब खबरें दे रहे हैं, मीडिया वाले खबरें दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और नवाज शरीफ साहब हुकूमत बनाएंगे। लेकिन दूसरी जानब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की बड़ी अदालत में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर जो बड़ा फैसला सामने आया,
उस फैसले का आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत पर बहुत बड़ा और गहरा असर होगा। नवाज शरीफ साहब के पास जो भी शहबाज शरीफ ने हुकूमत बनाई थी और जितने भी कानून बनाए थे, वो कानून अपनी जगह पर कायम है। लेकिन जो कानून शहबाज शरीफ ने बनाया था कि जो बंदा नाअहल होगा उसकी नाअहली सिर्फ 5 साल के लिए होगी, वो तायात नाअहल नहीं होगा। अब शहबाज शरीफ ने ये जो कानून बनाया था, वो कानून सुप्रीम कोर्ट से उड़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कलअदम करार दे दिया है और 184(3) के जो फैसले आए हैं, जिसके ऊपर आर्टिकल 62 लगा है, आर्टिकल 63 लगा है, वो शख्स दोबारा उसके पास अपील का हक मौजूद नहीं है। नवाज शरीफ साहब आएंगे अपील के हक के लिए, वो दरखास्त जमा करवाएंगे और पिटीशन दायर करवाएंगे, लेकिन जो फैसला आ चुका है उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। वो फैसला तब्दील नहीं हो सकता। नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात बढ़ चुकी हैं, दूसरी जानब जहांगीर तरीन के लिए भी मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। यहां पर आपके साथ एक खबर शेयर करता चलूं। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ये जो आने वाला जलसा होने जा रहा है 21 अक्टूबर को, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अपने कारकुनान की जिम्मेदारी लगाई है कि जो बंदा ज्यादा बंदे लाएगा उसको टिकट दिए जाएंगे, जो बंदा कम बंदे लाएगा या बंदा लाने में कामयाब नहीं होगा उसको टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। इससे साफ अंदाजा होता है कि नून लीग का बयानिया एक्सपोज हो चुका है। इससे साफ अंदाजा होता है कि नून लीग का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम खत्म हो चुका है, इनका खेल खत्म हो चुका है, इनकी सारी दौड़ें लग चुकी हैं और यहां पर अब नैब की जो तरमीमें हैं उस फैसले को चैलेंज करने के लिए भी एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, लेकिन जब वो वापस आएंगे तो उनके पास क्या मंशूर होगा। यहां पर एक सहाफी हैं, मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरे जहन से उनका नाम निकल चुका है। उन्होंने कहा था कि बाकी जितने भी पार्टीज हैं वो जब भी इलेक्शन लड़ने के लिए जाती हैं तो वो अपना मंशूर पेश करती हैं, लेकिन अतर काजमी साहब थे मेरे ख्याल में, तो बाकी जो जितनी जमातें हैं वो अपना एक मंशूर पेश करती हैं, जबकि नून लीग वाले मेन्यू पेश करते हैं कि बिरयानी होगी, चावल होंगे, इसके अलावा कीमे वाले नान होंगे, समोसे होंगे, पकोड़े होंगे और कौरमे चलेंगे। तो नून लीग का बयानिया एक तरफ इस तरफ भी पिट रहा है, दूसरी जानब बताया जा रहा है कि जो लोग ज्यादा बंदे लाएंगे उसको होंडा 125 दिया जाएगा। देखें, इलेक्शन जीतने के लिए आवाम के पास जाना पड़ता है और यहाँ पर पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ था। शहबाज शरीफ के एक हल्के के ऊपर अपना ही हल्का था, उसमें वो दौरे के ऊपर गए हुए थे और कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया था। अब जिन लोगों ने गाड़ी को रोका था, तो शहबाज शरीफ ने जब मीडिया के ऊपर ये खबर चली कि शहबाज शरीफ की गाड़ी को रोका गया है और नारे कसे गए हैं और कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, तो शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि ये जो लोग हैं, बजाय उन्होंने कोई नारे मेरे खिलाफ मारे हो, बल्कि उन्होंने आकर अपने मुतालबात मेरे सामने रखे हैं। मैंने उनको अपने ऑफिस में बुलाया, उनको चाय पिलाई है और मैंने उनके मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं और तमाम तर चीजें अब उनके हक में हम करने जा रहे हैं। लेकिन बाद में एक खबर सामने आई है कि जो लोग थे जिन्होंने एहतजाज किया, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर हो चुका है। मुकदमा दायर करवाने का मतलब यह है कि नून लीग अपने मजीद वोट्स जो हैं वो कम कर रही है। नून लीग की पॉपुलैरिटी है अकॉर्डिंग टू गैलप सर्वे रिपोर्ट 35%। अकॉर्डिंग टू गैलप सर्वे रिपोर्ट पीटीआई की जो इस टाइम पॉपुलैरिटी है वो है 60%। देखिए, जब पाकिस्तान में एक सर्वे रिपोर्ट जो है वो एक लीडर को 60% के ऊपर बता रही हो और दूसरी जानब 35% बता रही हो नवाज शरीफ साहब के बारे में, जो इनके हामी साफी थे जिनमें सना बुच्चा साहिबा सर फहरिस्त थी। सना बुच्चा साहिबा ने एक स्टेटमेंट जारी की है। वो कहते हैं, सना बुच्चा साहिबा कहती हैं कि जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी तो इसहाक डार साहब
वजीर खजाना हुआ करते थे, और जब वो वजीर खजाना हुआ करते थे तो उन्होंने जो पाकिस्तान का हाल किया वो आप लोगों के आंखों के सामने है। सना मुर्शद साहबा ने सवाल उठाया है, वो कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान की मईशत को ठीक करूंगा, क्योंकि दूसरी जानब से मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब इकोनॉमिक विजन पेश करेंगे। इस तरह की बातें सुनकर मुझे थोड़ी सी हैरत होती है कि नवाज शरीफ साहब आकर इकोनॉमिक विजन पेश करेंगे। तो उसके ऊपर सना बुच्चा साहिबा ने फरमाया है कि क्या आप एसार डार को लंदन छोड़ कर आएंगे, क्या आप कोई नया वजीर खजाना लगाएंगे। दूसरी जानब से जो कि इनके सबसे बड़े हामी एंकर समझे जाते थे जावेद चौधरी साहब ने कहा कि जो पॉपुलैरिटी है इमरान खान साहब की वो बढ़ चुकी है और नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है वो नीचे गिर चुका है। मुबशर लुकमान साहब ने कहा है कि आप मुझे जितना भी मर्जी बुरा भला कहें, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी का ग्राफ कम हो चुका है, इमरान साहब की पॉपुलैरिटी का ग्राफ हाई हो चुका है। अब इतने सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब इतने एंकर्स के इंकशाफात सामने आ रहे हैं जो कि ठीक नजर आ रहे हैं, और इवन के हारून रशीद ने यह भी कहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब को यकीन होगा कि मैं आऊंगा और इलेक्शन जीत जाऊंगा तो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। बसूरत दीगर नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो मुअत्तल हो सकती है और उनकी जो टिकट है वो मनसूख हो सकती है और नवाज शरीफ साहब की वापसी का इरादा खत्म हो सकता है। यहां पर आपके साथ एक चीज मैं ये भी शेयर करता चलूं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर उनके हल्के के लोग जो हैं वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं। हल्के में जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो हमें इस चीज का कोई फायदा नहीं है। नवाज शरीफ साहब वापस जब आएंगे तो मैं आप सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आप नवाज शरीफ को वोट डालेंगे, क्या आप नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाएंगे या नहीं। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो पसंद आए सूरत में इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।